ਸਕਲੇਰੋਡਰਮਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਟਿਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਸਖਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ फैले और एडिक्वेट ट्रीटमेंट उनको टाइम रहते मिल जाए। सो ये हमारा एफर्ट रहता है और ऐसे 1000 पेशेंट्स हमारे पास हैं और आई थिंक वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पेशेंट्स हैं हमारे पास और हम लोग काफ़ी इस पे रिसर्च भी कर रहे हैं। काफ़ी ड्रग्स हम नई तरीके से प्रयोग में ला रहे हैं जो गठिए में या किसी अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद जैसे टैक्रोलिमस इस्तेमाल हुई है वैसे हमने इस बीमारी में भी यूज़ किया और पेशेंट्स को बेनिफिट हुआ है। उसके अलावा भी जेनेटिक स्टडीज़ भी चल रही हैं। जैसे कई फैमिलीज़ हैं हमारी 8 से 10 फैमिलीज़ हैं जिनकी 2 मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली में स्क्लेरोडर्मा है। अक्सर नहीं होता ऐसे तो डरने की बात नहीं है बट कईयों में हो भी जाता है तो उसमें भी हम लोग जेनेटिक एनालिसिस कर रहे हैं। 150 पेशेंट्स का किया है उनका वो पब्लिश भी हुआ है। सो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। एक वेबसाइट है पेशेंट्स उनमें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये एक बड़ा एक सिंपल मैसेज है कि जैसे आपकी फैमिली आपके साथ रहती है बीमारी में तो हम पेशेंट्स के साथ रहना चाहते हैं उनके इस डिज़ीज़ में या और ऑटोइम्यून डिजीज़ में हम एक्सेसिबल हैं थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू वेबसाइट्स। सो आपकी हम ये आपसे ये चाहते हैं कि आप इसको मैसेज को स्प्रेड करें ताकि लोग इसके बारे में अवेयर। क्या है पहले वो थोड़ा सा बता दीजिए। हम आपको जैसे बताते हैं स्किन टाइटनेस है, रेनॉड्स है, गठिया जैसा भी हो सकता है, ये सबसे कॉमन है। उसके अलावा कई पेशेंट्स को ILD होता है या मतलब गट में प्रॉब्लम होती है, इंडाइजेशन। और मैम ये ऑन एन एवरेज किस एज से स्टार्ट होता है और ज़्यादा हाँ जनरली जैसे गठिया होता है फीमेल्स में होता है, यंग फीमेल्स में होता है। ये भी यंग फीमेल्स में ज़्यादा होता है बट ऐसा नहीं कि मेल्स में नहीं होता है, उनमें भी कईयों में हो सकता है। 20 to 50 ईयर्स फीमेल्स में ज़्यादा होता है बट कईयों को जल्दी भी होता है बट कईयों को थोड़ा बाद में भी होता है। पर जिन पेशेंट्स को नहीं पता चलता कि उन्हें ये बीमारी है उन्हें कैसे पता चले, उनके लिए अवेयरनेस के लिए क्या है? आई थिंक स्किन टाइटनेस इज़ वेरी मतलब नॉट कॉमन बट जब होता है तो सबको पता चलता है। बट ये है कि कई लोग जैसे इतना अवेयर नहीं होते, कॉस्मेटिकली इतना बॉदर नहीं करते, उसमें फिर बहुत बढ़ जाता है, फिर वो इलाज करना और रिस्पॉन्सेज उतने अच्छे नहीं आते हैं। अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो पाया है। देखिए ऐसे हर क्रॉनिक डिजीज़ का ना इलाज होता है। अब जैसे अब डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है कि आपने एक दवाई खाई और वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो भी ऐसा है, वो विद ट्रीटमेंट कंट्रोल हो जाता है। Question that you are trying to address is, see, we are bringing in the lot of efforts to spread the awareness both among the practicing primary care physicians and the general practitioners, as well as to this particular effort which Dr. Shefali is doing from last 5-6 years is to reach out to the patients and their relatives, and also to call you and to involve you people also in this is an effort to spread the awareness. What are the subtle symptoms with which they can consider or think about the possibility of scleroderma? So even Indian Rheumatology Association is also taking up these issues. I think we organized April month as the Rheumatology Disease Awareness Program. And the Scleroderma Month is an international program which is organized across the globe. And similarly, we have different programs for these little unusual but a disease which now can be fairly well managed. The key to the good management, I think it was made very clear, early diagnosis. As you said, the barrier of our early diagnosis starts from the patient, then the primary care doctor, then the next level is in the accessibility of the specialists.
We are trying to work from our side as a group of rheumatologists as well as the institutions. For instance, the institutes are increasing their training facilities. So we have more rheumatologists being trained across India. So those are all the measures which we are working as a group. I think we need a lot of support from the media because that's one of the channels which can really reach us. Because as a professional, we have our limitations. I can reach a professional more easily than a public. We have a limitations, so I think those are the places which can reach. ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।